वॉशिंगटन से लेकर के स्ट्रीट ऑफ हार्मुस तक में अमेरिका इस वक्त चौतरफा घिर चुका है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी भीषण तनाव इस वक्त पूरी दुनिया को साफ दिखाई दे रहा है और यह बीच में हुआ 2 हफ्तों का सीज फायर अब इस तनाव को और भी ज्यादा गहरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप प्रशासन की हालत खराब हो रही है क्योंकि सीज फायर की जो कच्ची डोर अब तक बंधी थी, ईरान ने उस डोर को खींचना शुरू कर दिया है जो अब टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि इजराइल का विस्फोटक बयान एक तरफ तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से दी गई सीधी धमकी ने अब इस मामले को और भी ज्यादा आग की तरफ धकेल दिया है। मध्य पूर्व में तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां एक ओर इजराइल का आक्रामक और विस्फोटक बयान सामने आया है, वहीं दूसरी ओर ईरान की सीधी और कठोर चेतावनी ने हालात को और अधिक गंभीर बना दिया है। दोनों देशों के बीच बढ़ती बयानबाजी ने पहले ही क्षेत्र को अस्थिर बना रखा था, लेकिन स्थिति तब और जटिल हो गई जब पाकिस्तान ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीजफायर को लेकर एक विवादित बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान का यह रुख न केवल राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि इससे क्षेत्रीय समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के बयान न केवल कूटनीतिक तनाव को बढ़ाते हैं, बल्कि वैश्विक शक्तियों को भी इस संघर्ष में अप्रत्यक्ष रूप से खींच सकते हैं। परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया की नजरें अब इस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इस जलती हुई आग में पाक ने अब घी डालने का काम कर दिया है। दरअसल पाक ने इस पूरे सीज फायर को लेकर के अब जो बयान सामने दिया है, उसने इस मामले को और भी ज्यादा विस्फोटक और उलझाऊ बना दिया है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने चंद मिनट पहले साफ कर दिया कि वे लेबनान पर अपने किसी भी सूरत पर हमले नहीं रोकेंगे। उन्होंने इसके पीछे जो तर्क दिया है वह पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर चुका है। मध्य पूर्व की धरती एक बार फिर बारूद की गंध से भर चुकी है, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजराइल का दावा है कि पिछले 40 दिनों के भीतर लेबनान की जमीन से 6500 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, जिसने उसकी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। आयरन डोम जैसी अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली भी लगातार हमलों के दबाव में कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है और इसी कारण अब इजराइल के लिए हिजबुल्लाह का पूर्ण सफाया केवल एक विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है। दूसरी ओर अमेरिका इस पूरे संकट में गहराई तक फंस गया है, क्योंकि उसका रणनीतिक और राजनीतिक संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की स्थिति बेहद असहज हो गई है, जो पहले इस संघर्ष को महज 15 दिनों के भीतर एक कागजी सीज फायर समझौते के जरिए खत्म कर देना चाहता था, ताकि वह इस जटिल युद्ध से बाहर निकल सके और अरब देशों को आपसी समीकरण खुद तय करने दे। लेकिन हालात अब उस योजना से कोसों दूर जा चुके हैं। युद्ध की आग एक बार फिर भड़कने को तैयार है और इस बार इसके परिणाम पहले से कहीं अधिक विनाशकारी हो सकते हैं। हर गुजरते घंटे के साथ सस्पेंस गहराता जा रहा है कि क्या यह सीज फायर महज कुछ घंटों का मेहमान है या फिर यह इतिहास का सबसे बड़ा धोखा साबित होने वाला है। सीमा क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं और दुनिया की निगाहें इस संघर्ष पर टिक गई हैं। अगर यह युद्ध दोबारा पूरी ताकत से शुरू होता है तो यह केवल इजराइल और हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकता है, जहां पहले से ही कई देश अस्थिरता की कगार पर खड़े हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीति इस बार भी हथियारों की गूंज में दब जाएगी या फिर आखिरी वक्त पर कोई ऐसा समाधान निकल पाएगा जो इस संभावित महाविनाश को टाल सके। फिलहाल हर संकेत यही बता रहा है कि आने वाले दिन न केवल इस क्षेत्र बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं, जहां एक छोटी सी चूक भी बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। मिडिल ईस्ट की इस खतरनाक शतरंज में पाक ने एक ऐसा कदम चल दिया है जिसने पूरे मामले में और भी ज्यादा रायता फैला दिया है और अब अमेरिका के पास सिचुएशन को संभालने का कोई भी रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हालत मिडिल ईस्ट से जंग की ओर मुड़ती हुई इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है, क्योंकि पाक ने एक हिमाकत ऐसी कर दी है जिसने पूरे ग्लोबल पावर प्ले की बिसात को ही पलट दिया है। दुनिया को लग रहा था कि 14 दिनों का युद्ध विराम शांति का पैगाम लेकर के आएगा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अब गुस्से से तमतमा करके उठ खड़े हुए हैं
और उनका निशाना ईरान से हट करके अब सीधे स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज के जरिए पाक पर लग चुका है। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के खिलाफ जो भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसे इजराइल को समझौता नहीं बल्कि हिसाब करने पर अब मजबूर कर दिया है। इजराइल वो मुल्क है जो अपने दुश्मनों को पाताल से भी खोज कर निकालने की ताकत रखता है, और पाक का यह बयान इजराइल के लिए एक कैंसर है जिसे इजराइल किसी भी कीमत पर खत्म करने पर उतारू हो चुका है। उसके लिए सबसे बड़ा आत्महत्या गलती यह साबित हो रही है। आज इस वक्त ताकतवर भारत इस पूरे घटनाक्रम में अब नजर गड़ा चुका है। इस पूरे जटिल और बहुस्तरीय घटनाक्रम को अगर गहराई से समझा जाए तो साफ नजर आता है कि वैश्विक राजनीति का संतुलन इस समय बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां हर बयान, हर कूटनीतिक चाल और हर रणनीतिक संकेत अपने भीतर एक बड़े टकराव की संभावनाएं समेटे हुए हैं। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका है जो खुद को वैश्विक शांति का संरक्षक बताता रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान है जो लंबे समय से अमेरिकी नीतियों को चुनौती देता आया है। इस बीच पाकिस्तान की भूमिका एक मध्यस्थ के रूप में उभरती है, लेकिन यही भूमिका अब पूरी स्थिति को और अधिक उलझा चुकी है। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह बयान दिया कि शांति हर मोर्चे पर लागू होगी, जिसमें लेबनान भी शामिल है, तब यह केवल एक सामान्य कूटनीतिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि उसने उस संतुलन को हिला दिया जिसे बड़ी मुश्किल से पर्दे के पीछे बनाए रखा गया था। असल में अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए जो गुप्त प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया था, उसमें लेबनान का कोई जिक्र ही नहीं था। यह प्रस्ताव सीमित दायरे में तनाव कम करने का प्रयास था, जिसमें मुख्य रूप से सीधे टकराव को टालने और कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की बात थी। ईरान ने इस प्रस्ताव को रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा और प्रारंभिक स्तर पर सहमति भी जता दी, क्योंकि उसे लगा कि इससे उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव से कुछ राहत मिल सकती है और वह अपने दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित रख सकता है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने सार्वजनिक मंच से लेबनान को इस समझौते का हिस्सा बताया, पूरी कहानी बदल गई। ईरान ने तुरंत इस बयान को पकड़ लिया और इसे अपने पक्ष में एक कूटनीतिक हथियार बना लिया। अब ईरान यह कह रहा है कि अगर मध्यस्थ ने खुद लेबनान का जिक्र किया है, तो इसका मतलब है कि यह भी उस समझौते का हिस्सा है। यह एक बेहद चालाकी भरी रणनीति है, जिसमें ईरान न केवल अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, बल्कि अमेरिका को भी एक असहज स्थिति में डाल रहा है। अब अगर अमेरिका इस बात से पीछे हटता है, तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे, और अगर वह इसे स्वीकार करता है, तो उसे एक ऐसे संघर्ष में खींचा जा सकता है जिसमें वह सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहता। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेबनान में उसकी सैन्य गतिविधियां पहले से ही तनाव का कारण बनी हुई थीं, और अब ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर ये हमले नहीं रुके तो वह इसे सीज फायर का उल्लंघन मानेगा। यहां पर स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ईरान के पास क्षेत्र में सक्रिय कई प्रॉक्सी समूह हैं जो किसी भी समय संघर्ष को और व्यापक बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक सीमित संघर्ष अचानक एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लिए यह स्थिति विशेष रूप से असहज है। ट्रंप की विदेश नीति अक्सर आक्रामक बयानबाजी और अप्रत्याशित निर्णयों के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार मामला केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा कूटनीतिक संकट बन चुका है जिसमें हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना होगा। ट्रंप प्रशासन को यह उम्मीद थी कि पाकिस्तान के जरिए भेजा गया प्रस्ताव एक सीमित और नियंत्रित समाधान की दिशा में कदम होगा, लेकिन अब वही कदम उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। अमेरिका ने इस स्थिति से खुद को अलग करने की कोशिश करते हुए यह कहा कि लेबनान में जो कुछ भी हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह उसके समझौते का हिस्सा नहीं था। लेकिन यह बयान भी उतना ही खतरनाक है, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि अमेरिका क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। यह न केवल उसके सहयोगियों को असहज करता है, बल्कि उसके विरोधियों को भी यह संकेत देता है कि वह दबाव में आकर पीछे हट सकता है। ईरान ने इस पूरे घटनाक्रम का जवाब बेहद आक्रामक तरीके से दिया है। उसने अपनी मिसाइलों को तैयार रखते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर आने वाले कुछ घंटों में लेबनान पर हमले नहीं रुके, तो वह इसे सीज फायर का उल्लंघन मानेगा और उसका जवाब देगा। यह केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। उसने यह भी साफ कर दिया है कि अगर स्थिति बिगड़ती है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से वॉशिंगटन पर होगी। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या
अमेरिका के पास अब इस स्थिति को संभालने का कोई रास्ता बचा है? एक तरफ उसे अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, दूसरी तरफ उसे एक बड़े युद्ध से बचना है। लेकिन पाकिस्तान की एक बयानबाजी ने उसकी रणनीति को इस तरह उलझा दिया है कि अब कोई भी विकल्प आसान नहीं दिख रहा। अगर वह ईरान को मनाने की कोशिश करता है तो उसे लेबनान को भी शामिल करना पड़ेगा, जो इजराइल के साथ उसके संबंधों को प्रभावित कर सकता है। अगर वह इजराइल का समर्थन करता है तो ईरान के साथ सीधा टकराव लगभग तय हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल 3 या 4 देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक शक्ति संतुलन की पूरी राजनीति काम कर रही है। रूस, चीन और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यह उनके लिए भी एक अवसर हो सकता है अपनी स्थिति मजबूत करने का। अगर अमेरिका इस संकट को संभालने में विफल रहता है तो यह उसके वैश्विक नेतृत्व के दावे पर एक बड़ा झटका होगा। अब जानलेवा होता जा रहा है, क्योंकि हर गुजरता मिनट दुनिया को एक महायुद्ध की तरफ फिर धकेल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति के ताजा बयान ने आग में और भी घी डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उनका हाथ अभी भी ट्रिगर से हटा नहीं है। उनकी उंगलियां सिर्फ एक आदेश का इंतजार कर रही हैं। तेहरान के तेवरों से साफ झलक रहा है कि अब वे अमेरिका और इजराइल किसी की दोहरी चाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सीधे शब्दों में ईरान का पाक को उसकी औकात दिखाने वाला बयान भी जारी हो चुका है। ईरान ने कहा है कि पाक अमेरिका का चमचा बन के मध्यस्थता करने की कोशिश ना करें, अन्यथा जो हाल अमेरिका और इजराइल का हुआ है वही हाल हम पाक का भी कर सकते हैं। अब एक बात समझिए, यहाँ एक तरफ तो इजराइल ने पहले ही पाक को सीधे धमकी दे दी है, और दूसरी तरफ ईरान का सपोर्ट ना लेने के चलते अब ईरान ने भी पाक को सीधे तौर पर वार्निंग दे दी है। यानी कि पाक अब दो तरफा एक ही शिकंजे में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ इजराइल तो दूसरी तरफ ईरान भी उसे अपने ताकत दिखाने को मजबूर हो चुका है। वे इजराइल को लेबनान में खुली छूट देने के लिखा सख्त खिलाफ भी साफ दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका जानबूझकर पाक के जरिए धोखे में इस पूरे घटनाक्रम को रखने की कोशिश कर रहा था। वॉशिंगटन में बैठी ट्रंप की टीम इस बात को लेकर के गहरे तनाव में है कि आखिर इस उलझन को किस तरीके से अब सुलझाया जाए, क्योंकि एक तरफ इजराइल अपने अस्तित्व की दुहाई देकर के हमले तेज कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान महाविनाशक जवाबी कार्रवाई की धमकी दे चुका है। इस पूरी स्थिति ने अमेरिका की उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जिसमें वे जल्द से जल्द इस क्षेत्र से अपनी जान बचाकर भागना चाह रहे थे। अब उन्हें लग रहा है कि वे इसी दलदल में और बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, क्योंकि सस्पेंस अब इस बात का है कि क्या ट्रिगर फिर से दबने वाला है। फिर पर्दे के पीछे कोई और बड़ा खेल और साजिश रची जा रही है जिसे मुख्यधारा की मीडिया अभी तक भांप नहीं पाई है। इजराइल के विदेश मंत्री की स्क्रीन पर दिखाई दे रही वह चेतावनी असल में उस भीषण युद्ध का ट्रेलर है जो अब लेबनान की पहाड़ियों से लेकर के तेहरान के रेगिस्तान तक फिर से फैलने जा रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से बढ़कर के कोई सीज फायर नहीं है, और वह हिजबुल्लाह को अपनी सीमाओं पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी हद तक जाना ही क्यों ना पड़े। इजराइल के इस कड़े रुख ने ट्रंप प्रशासन की दुख और भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि उनका कार्यकाल की शुरुआत में कम से कम एक युद्ध तो खत्म होता दिखे, लेकिन यहाँ तो स्थितियां और भी ज्यादा नाजुक हो चुकी हैं। पाक की तरफ से फैलाए गए इस भ्रम ने ईरान को एक बड़ा कूटनीतिक हथियार दे दिया है, जिसे अब वहां अमेरिका को हर मोड़ पर घेर रहा है। ईरान अब इस बात पर अड़ गया है कि अगर सेज फायर टिकना है तो उसकी शर्तों पर तैयार होना पड़ेगा। उसे लेबनान और यमन पर होने वाले हर हमले को रोकना पड़ेगा। उधर अमेरिका में अब यह बहस शुरू हो चुकी है कि क्या पाक ने यह जानबूझकर रायता फैलाया है या उसकी कोई बड़ी कूटनीतिक गलती है। लेकिन कारण जो भी हो, परिणाम विनाशकारी होंगे, क्योंकि सस्पेंस इस बात पर टिका है कि क्या इजराइल आने वाले घंटों में अपनी स्ट्राइक रोकेगा या फिर ईरान की धमकी हकीकत में बदल जाएगी और आसमान में एक बार फिर मिसाइलों की रोशनी से दहल उठेगा। मौजूदा हालात को देख के यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया अब सबसे बड़े अस्थिर खतरनाक मोड़ की तरफ आगे बढ़ रही है, जहां एक छोटा सा हमला भी पूरे विश्व युद्ध की स्थिति को एक बार फिर बना सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो चौतरफा घिरने वाला और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अविश्वास पात्र देश बन चुका है पाक। एक तरफ तो इजराइल ने सीधे पहले ही धमकी दे दी थी, दूसरी बार ईरान ने अविश्वास जताते हुए पाक को सीधे चेतावनी तक दे दी है, और अब इस पूरे घटनाक्रम में पाक के एक बयान के चलते अमेरिका ने भी सीधे पाक को आड़े हाथों ले लिया है। सोचिए कि एक बार मध्यस्थता करने का भाव पाक के लिए कितना महंगा इस वक्त पड़ने जा रहा है।
क्योंकि अगर यह जंग इस बार शुरू होती है तो यह जंग की चिंगारी पाक के इस्लामाबाद तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच भी नफरत अब किसी भी समझौते की सीमा को पार कर चुकी है। अमेरिका इस वक्त दो पार्टी के बीच पिस रहा है, जहां एक तरफ उसने सबसे करीबी दोस्त इजराइल किसी को सुनने के तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ ईरान, जिसके पीछे चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें खड़ी हैं। पाक द्वारा पैदा की गई नई मुसीबत ने अमेरिका के भागने के सारे रास्ते भी बंद करके अमेरिका को वहीं फंसा दिया है। अब उसे इस मोर्चे पर डटे रहना होगा कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, ईरान के राष्ट्रपति की वह ट्रिगर वाली चेतावनी सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं है, बल्कि उसके पीछे वह भारी सैन्य जमावड़ा है जो पिछले कई दिनों से सीमाओं पर देखा जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें अब उन पर कुछ घंटों से टिकी हुई हैं, जो यह तय करेंगे कि सीज फायर टिकेगा या फिर अब यह महाविनाशक धमाका पूरी दुनिया में एक बार फिर से छाएगा। सस्पेंस ये घड़ी अब अपने चरम पर है और पर्दे के पीछे जो चल रहा है वह किसी को भी हैरान कर देने के लिए बेहद काफी है, क्योंकि यह जंग सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि वजूद और वर्चस्व की बन चुकी है। पेंटागन के सुरक्षित तहखानों में इस वक्त जो खुफिया नक्शे बिछाए जा रहे हैं वह इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब कूटनीति की फाइलें बंद करने का फिर वक्त आ चुका है, क्योंकि इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद ने ट्रंप प्रशासन को जो नई जानकारी दी है उसने अमेरिका के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। खबर यह है कि ईरान ने लेबनान की सीमा पर अपनी ऐसी मिसाइलें तैनात कर दी हैं जो पलक झपकते ईरान के बड़े शहरों को खंडहर में तब्दील करने की क्षमता रखती हैं, और इन मिसाइलों का कंट्रोल सीधे तेहरान के हाथों में है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वह अपनी मौत का इंतजार नहीं करेगा। इसके लिए उसके लड़ाकू को लेबनान के आसमान में 24 घंटे गश्त करने के आदेश दिए जा चुके हैं। ट्रंप प्रशासन, जो अब तक शांति का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा था, अब अंदर ही अंदर युद्ध की तैयारी में भी जुट चुका है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि पाक की तरफ से फैलाया गया भ्रम ईरान को एक ऐसा बहाना दे दिया है जिससे अब वह पीछे नहीं हटेगा। पाक के प्रधानमंत्री द्वारा लेबनान को सीज फायर में शामिल करने वाला बयान अब अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है, जिसे ना तो निगला जा रहा है और ना ही इस वक्त उगला जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर वॉशिंगटन अपनी जुबान से मुकरता है तो यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात होगा और इसका बदला भी उसी स्तर का लिया जाएगा। सस्पेंस अब इस बात पर है कि क्या ट्रंप इस दबाव में आकर के इजराइल को हमले रोकने के आदेश देंगे, और या क्या इजराइल इस हमले को रोकने के लिए तैयार हो पाएगा, क्योंकि खुफिया रिपोर्टर के मुताबिक ईरान ने अपने परमाणु साइट्स की सुरक्षा घेरा भी अचानक से बढ़ा दिया है, जो किसी भी बहुत बड़े टकराव की आहट दे रहा है। मध्य पूर्व से इस दहकते हुए ज्वालामुखी के ऊपर अब चीन और रूस की परछाइयां भी गहरी हो रही हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि यह जंग अब केवल क्षेत्रीय नहीं रह गई है। बीजिंग से आ रही खबरें के मुताबिक चीन ने ईरान को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण मुहैया कराए हैं जो अमेरिकी उपग्रहों को भी अंधा कर सकते हैं, और यही वजह है कि ईरान इतना निडर होकर के अमेरिका को धमकी दे रहा है। ट्रंप की टीम इस वक्त इस बात से हैरान है कि जिस ईरान को वो कमजोर समझ रहे थे, उसके पास इतनी आधुनिक तकनीकी कहां से पहुंची। पाक अपनी गलती सुधारने के बजाय तुर्की और मुस्लिम देशों के साथ मिलकर के एक नया मोर्चा खोल दिया है, और अब इसी मोर्चे में वह खुद ब खुद अपने आप को फंसाता भी साफ दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर एक और निकल करके आ रही है। ईरान ने भारत की दोस्ती का बिगुल फूंका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जिन भारतीय जहाजों पर भारतीय झंडे लगे होंगे उन्हें किसी भी तरीके से नहीं रोका जाएगा। लेकिन अब जंग ईरान के मुहाने से शुरू होकर ईरान की धरती पर पहुंच चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ईरान का चाबहार पोर्ट भी सुरक्षित नहीं बचा है। वह चाबहार पोर्ट जो कभी ना कभी भारत की निगरानी में रहा है, अब वह अमेरिकी सेना से घिरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ईरान ने भारत से बड़ी मदद की अपील की है। ईरान ने कहा है कि चाबहार से लेकर उसके सबसे सुरक्षित क्षेत्र पर अमेरिका कब्जे की इरादे से उतर चुका है। अब अगर चाबहार को अमेरिका कब्जा लेता है तो इससे भारत का कई हजार करोड़ का नुकसान होगा। इसी वजह से इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल कहा जा रहा है कि भारत इस वक्त चाबहार के लिए उतर चुका है। भारत ने कहा है कि ईरान के अंदर किसी भी तरीके की घटना को लेकर भारत जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका चाबहार पर कब्जे की कोशिश करता है या फिर चाबहार पर अपने मरीन कमांडो उतारता है तो इसमें भारत को मजबूरन आना पड़ेगा। वजह साफ है, भारत को पता है कि अगर एक बार अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर कब्जा कर लिया तो दोबारा उसे अमेरिका से छुड़ाना बेहद नामुमकिन हो जाएगा। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि चाबहार दुनिया की उस जगह पर मौजूद है
जहां से मिडिल ईस्ट, यूरोप, पश्चिम और भारत जाने वाले सबसे अहम समुद्री रास्ते गुजरते हैं। यानी कि चाबहार पोर्ट दुनिया के उस सेंट्रल पॉइंट पर मौजूद है जहां से हर दिशा में जाने वाले सी रूट्स पर न सिर्फ निगरानी की जा सकती है बल्कि उन पर कंट्रोल भी स्थापित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इस जगह पर भारत का कंट्रोल स्थापित हो, क्योंकि अगर भारत का कंट्रोल यहां स्थापित होता है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में इस रास्ते से होने वाले व्यापार को भारत कंट्रोल करेगा। यही वजह है कि अमेरिका चाबहार पर नजर गड़ाए बैठा है। लेकिन इसके बावजूद एक बात साफ है कि अमेरिका की नजर चाबहार पर है और यह नजर भारत को हटाकर अपनी ताकत बढ़ाने के इरादे से टिकाई गई है। इसी वजह से भारत ने आनन फानन में अपने 5 युद्धपोत इस वक्त चाबहार पोर्ट की तरफ रवाना कर दिए हैं। युद्धपोतों में INS विक्रांत सहित तलवार, IAS खड्डुंग और साथ ही मरीन फोर्सेस को तैनात किया गया है, जो भारत की सबसे अहम ताकत बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस जगह पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी विदेशी की गिरने वाली मिसाइल अब चाबहार पर हमला नहीं कर सकेगी। ईरान पर भले ही मिसाइल गिर रही हो, लेकिन चाबहार भारत के शिकंजे में है और इसे छीनना तो दूर की बात, इस जगह पर एक मिसाइल गिरा पाना भी अमेरिका के लिए नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि भारत के मरीन कमांडो को अगर देखा जाए तो अमेरिका के 2500 मरीन कमांडो पर भारत के 500 मरीन कमांडो भारी पड़ते हैं। लेकिन भारत ने चाबहार में इस वक्त तकरीबन 5000 से ज्यादा मरीन कमांडो फोर्सेस तैनात कर रखी हैं। इसका साफ मतलब है कि भारत किसी भी तरीके की कैजुअलिटी और किसी भी तरह का दबाव चाबहार पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच कुछ भी चल रहा हो, जंग कैसी भी हो, भारत इस वक्त किसी भी देश के साथ युद्ध में शामिल नहीं है। लेकिन भारत ईरान को मानवीय सहायता जरूर पहुंचाएगा और इस दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। भारत ने साफ कहा है कि ईरान में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, वहां खाद्य संकट पैदा हो चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि मिसाइल हमलों के चलते ईरान के फूड स्टोरेज और भंडार नष्ट हो चुके हैं। अब ईरान में खाद्य संकट पैदा होना आम बात हो चुकी है। ऐसे में भारत ने साफ किया है कि भारत ईरान की फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से मानवीय सहायता के रूप में खाद्य सामग्री ईरान को पहुंचाएगा और इस दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। यह सारे जहाज सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर ही ईरान पहुंचेंगे। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत ईरान को दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री भी मुहैया कराएगा, लेकिन भारत किसी भी तरीके की सैन्य सामग्री ईरान को नहीं देगा जिससे यह लगे कि भारत युद्ध में ईरान का साथ दे रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। वजह साफ है कि भारत के इस कदम ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की नजर भारत पर पूरी तरह टिकी हुई है। उधर रूस और चीन ने भी इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया है। दोनों देशों ने कहा है कि किसी भी देश के अंदर जाकर अपनी मरीन फोर्सेस उतारना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और इससे युद्ध और भी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, हालात अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हर घंटे के साथ जंग का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की मरीन फोर्सेस के ईरान की धरती पर उतरने के बाद अब पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। ईरान के कई तटीय इलाकों में लगातार फाइटर जेट्स की आवाजें गूंज रही हैं, ड्रोन उड़ान भर रहे हैं और समुद्र में युद्धपोतों की हलचल बढ़ चुकी है। यह साफ दिखाई दे रहा है कि अब यह सिर्फ एक सीमित टकराव नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकी कमांडो जिस तरह से ईरान के तटीय इलाकों में आगे बढ़ रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ दबाव बनाने नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने के इरादे से उतरा है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार जवाबी तैयारी में जुटा हुआ है और उसके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कई संवेदनशील इलाकों में अपने मिसाइल सिस्टम और रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। ईरान की रणनीति साफ तौर पर 2 हिस्सों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। पहला, वह समुद्र के रास्ते आने वाले अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करना चाहता है। दूसरा, वह अपने अंदर घुसे अमेरिकी कमांडो को शहरों और तटीय इलाकों में उलझाकर लंबी लड़ाई में फंसाना चाहता है। यही वजह है कि ईरान के कई बंदरगाहों के आसपास भारी सैन्य तैनाती कर दी गई है। कई जगहों पर एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं और तटीय रडार सिस्टम लगातार समुद्र में हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने कई बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स को अलर्ट पर रख दिया है ताकि अगर जरूरत पड़े तो दूर से ही अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों,
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी चिंता अब वैश्विक व्यापार को लेकर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता इस वक्त युद्ध के साए में है। तेल के टैंकर, कंटेनर शिप और व्यापारिक जहाज जो रोजाना हजारों की संख्या में इस रास्ते से गुजरते थे, अब लगभग रुक चुके हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को इस रास्ते से हटाने का फैसला लिया है। इसका सीधा असर दुनिया के तेल बाजार पर पड़ना शुरू हो गया है। कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और ऊर्जा संकट की आशंका भी गहराती जा रही है। भारत के लिए भी यह स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि भारत अपनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा जरूरतें इसी इलाके से पूरी करता है। यही वजह है कि भारत इस पूरे संकट को बहुत सावधानी से संभाल रहा है। एक तरफ भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी युद्ध में सीधे शामिल नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम भी उठाएगा। चाबहार पोर्ट को लेकर भारत की सक्रियता इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। भारत अच्छी तरह जानता है कि अगर इस इलाके में किसी दूसरे देश का अस्थायी सैन्य ठिकाना बन जाता है, तो आने वाले समय में भारत के व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर उसका सीधा असर पड़ेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।